प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी ने बताया कि गीता में बताया गया कि कर्म योग माने ईश्वर आराधना के लिए कर्म। और अब स्वामी जी कहते हैं, देखो, देश भक्ति को भक्ति योग नहीं बोलते हैं, मातृभक्ति को भक्ति योग नहीं बोलते, पितृभक्ति को भक्ति योग नहीं बोलते। जब भक्ति ईश्वर की जाती है तब उसको भक्ति योग बोलते हैं। अच्छा, घटपट आदि के ज्ञान को ज्ञान योग थोड़ा ही बोला जाता है, ईश्वर के ज्ञान को ही ज्ञान योग बोला जाता है। ऐसे ही मार्जन आदि जो कर्म घर के हैं उनका नाम कर्मयोग नहीं है। यदि वे ही कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हों, ईश्वर प्रसाद संप्रत्यय अर्थ यदि वही कर्म हो तो उसका नाम कर्मयोग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? ईश्वर प्रसन्न होगा, माने ईश्वर और हमारे बीच जो कूड़ा करकट आ गया है वह दूर हो जाएगा। असल में तो आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, बीच में आगंतुक पदार्थ आ गए हैं। तो अब जब ईश्वर अर्पित कर्म किया जाता है तो संकीर्ण भावनाएं दूर हो जाती हैं। ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयन्ति ते तेषाम एवान अनुकंपार्थम अहम ज्ञानज्जम तमः नाश्यम्याम आत्मभावो स्थितो ज्ञान दीपेन भास्वता। यह बात भगवान बताते हैं कि नहीं कि जैसे कोई 1 रुपया उठा के एक दूसरे को दे देते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि अंधकार का नाश करना है तो अंधकार का नाश भगवान भी करेंगे तो दीपक के द्वारा ही करेंगे। जैसे ईश्वर के मन में संकल्प हो कि इस व्यक्ति को हम अपनी सुगंध दे दें तो नासिका द्वारा ही तो सुगंध देगा। और भगवान का यह मन हो कि इसको हम एक सौंदर्य का दर्शन करावें तो नेत्र द्वारा ही सौंदर्य का दर्शन करावेगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर का मन हो कि हम इसकी अविद्या का नाश कर दें तो अविद्या का नाश ईश्वर ज्ञान द्वारा ही करावेगा। तो ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वता का अर्थ है प्रतिबंध शून्य। जिस ज्ञान दीपक को बुझाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, ऐसा ज्ञान दीप ले करके भगवान खड़े हो जाते हैं। देख लो ब्रह्म क्या है। अरे देख लें इस ज्ञान दीप से कि मैं और तू जुदा जुदा नहीं, उपाधि तमो मात्र है, अंधकार मात्र है, कल्पना मात्र है, अज्ञान मात्र है। इसलिए एक पक्ष मानता है कि कर्मयोग से सुप्रसन्न अंतःकरण द्वारा शुद्ध अंतःकरण के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे कहो ना कि कर्मयोग द्वारा सुप्रसन्न शुद्ध अंतःकरण में स्पष्टतया प्रतिभासमान जगत का विवर्ती अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप ईश्वर स्पष्टम भासमान अंतःकरण अंतर्यामी ईश्वर। अंतःकरण उपाधिक मत बोलो, अंतःकरण अंतर्यामी बोलो, वह क्यों नहीं तत्व ज्ञान देगा? तो कर्म योगेन चा परे, कर्मयोग से सांख्य योग और सांख्य योग से ध्यान योग, ध्यान योग से प्रकृति पुरुष विविक्त आत्मज्ञान और उससे अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते, ऐसा ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध। इस प्रकार या तो सबकी कड़ी जोड़ दो और उस या सब में ज्ञान देने की योग्यता है, ऐसा कर लो। परंतु अंतिम फल सब साधनों का ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान है। ज्ञान के बिना अविद्या निवृत्त नहीं हो सकती और अविद्या निवृत्ति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता।
अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। ये बात सिद्धांत रूप से स्वीकृत है। अब आगे की व्याख्या जो है लेगी भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।